अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबकी। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। टीके टेको यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं तैमूर खान और अपने तमाम प्यारे दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज हम आपको 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में चंद मालूमात से आगाह करेंगे, जो कि आम नेट मीटरिंग के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि आप तमाम दोस्त जानते होंगे कि जब हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें हमें बैटरी बैकअप नहीं मिलता। लेकिन आज के सिस्टम में मैं आपको कैसे इन्वर्टर से मुतारफ़ कराने जा रहा हूँ, जिसमें आप साथ में बैटरी बैकअप भी लगा सकते हैं। क्योंकि वैसे तो आम आपको मालूम होगा कि इन्वर्टर जितने भी हैं वो नेट मीटरिंग के हवाले से बेहतरीन काम करते हैं, सिर्फ उसमें आपको बैटरी बैकअप के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लगाए गए इन्वर्टर में आपको इस चीज़ से जो है वो परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि आपको साथ में बैटरी बैकअप भी मिलेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस 10 किलोवाट के सिस्टम को रन कराने के लिए यहाँ पर 44 अदद JA कंपनी के 320 वाट के पॉलीपर्क टेक्नोलॉजी में पैनल इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि क्वालिटी के लिहाज से ए ग्रेड खासियत रखते हैं, जिसकी टोटल पावर 14,080 बनती है। लेकिन अगर आप पीक टाइम में उसका 70% एफिशिएंसी गेन करते हैं तो उस लिहाज से आपको 10,000 वाट हासिल होगा। और इन तमाम पैनल्स को सीमेंटेड बेस के साथ गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ असेंबल किया गया है ताकि इसकी मजबूती बरकरार रहे। और प्यारे दोस्तों, अगर कनेक्शंस के बारे में मैं आपको आगाह करता चलूं तो यहाँ पर ये 44 अदद पैनल जो है इनको 22-22 की 2 स्ट्रिंग बनाकर कनेक्ट किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो हम इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है वो 400 से 900 वोल्ट डीसी तक है, तो इसलिए हम यहाँ पर 22-22 की 2 स्ट्रिंग बनाई हैं। इसके अलावा ये इन्वर्टर डुअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होने की वजह से इसके साथ आप 2 पेयर स्ट्रिंग के लगा सकते हैं। यानी अगर सिंपल अल्फाज में मैं बात करूं तो यहाँ पर आप 4 अदद स्ट्रिंग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको इस मुनफरिद सलाहियतों के हामिल इन्वर्टर की थोड़ी सी सैर कराते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने हाईसेल कंपनी का एक 10 किलोवाट का इन्वर्टर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक खूबसूरत बॉडी और दिलकश डिजाइन के साथ है। यहाँ पर मैं आपको इसकी पोर्ट से सबसे पहले आगाह करता चलूं तो जो इसके अंदर खास बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो सेफ्टी ब्रेकर्स हैं, जो कि किसी भी नागहानी या किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में जो है वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एसी इन और एसी आउट की 2 पोर्ट्स नजर आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो खास बात मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पर आपको पीवी के पोर्ट्स आपको देखने को मिल रही होंगी, जो कि MC4 कनेक्टर की शक्ल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अदद पेयर्स हैं, यानी कि आप 4 स्ट्रिंग यहाँ पर इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो बैटरी टर्मिनल्स के लिए, टेम्परेचर थर्मोकपल के लिए और बाकी डाटा जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए आपको पोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर पीवी का एक स्विच है। और अगर डिस्प्ले की मैं बात करूं तो डिस्प्ले बाकी पैनल्स की निस्बत थोड़ा सा सादा है और जो है वो मैनुअल प्रेस बटन के साथ है, क्योंकि टच यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है और ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले के साथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तर सेटअप जो है वो बैटरी से चल रहा है। सबसे इसकी बड़ी बात जो है, जो सबसे इसकी खास बात है, ये हाइब्रिड इन्वर्टर जो है वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सलाहियतें रखता है। यानी नेट मीटरिंग का फंक्शन ऑपरेट करने के साथ साथ आपको ये बैकअप भी फराहम करता है। नहीं तो आपको बाकी किसी कंपनी के ब्रांड में, किसी कंपनी के इन्वर्टर में आपको नेट मीटरिंग की अगर आप सहूलत लेते हैं तो आपको बैटरी बैकअप पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन ये हाइब्रिड इन्वर्टर आपको दोनों सहूलियात फराहम करता है। यानी आपका सिस्टम जो है वो नेट मीटरिंग पे भी रन करेगा और साथ में लोड शेडिंग या किसी भी जो है वो ग्रिड लोड शेडिंग या किसी भी ब्रेकडाउन के दौरान आपको ये मुकम्मल जो है वो बैकअप फराहम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो रन हो रहा है। यहाँ से आप अपने सिस्टम की जो लोड है वो आप देख सकते हैं। आपने कितने, आपके सिस्टम ने कितने यूनिट्स जनरेट किए, वो तमाम तर आप यहाँ पर इस सेटिंग में आप देख सकते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ का जो है वो ओवरव्यू देने के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर पैनल बॉक्स भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर किस कदर जो है वो सेफ्टी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया है इस तमाम तर सिस्टम को महफूज रखने के लिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 अदद इंडिकेशन लाइट्स के साथ चेंज ओवर स्विच देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताता चलूं तो वापडा की इनपुट के ऊपर एक अदद जो है वो 3 पोल ब्रेकर लगाया गया है। उसके बाद तीनों फेज के ऊपर अलग अलग लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल की गई हैं ताकि हर एक फेज के वोल्टेज को अलग अलग कंट्रोल किया जा सके।
उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सोलर आउटपुट ब्रेकर, क्योंकि इन ब्रेकर्स का दोस्तों होना जरूरी इसलिए भी होता है कि किसी भी सर्ज की वजह से या पीछे किसी भी जो है वो हादसे की सूरत में आगे हमारी तमाम तर प्रोडक्ट महफूज रहे, हमारा तमाम तर सिस्टम सेव रहे। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता चलूं तो यहाँ पर हमारे लोड के ऊपर एक ब्रेकर लगाया गया है और उसके बाद लोड के कनेक्शन के लिए एक स्ट्रिप लगाने के बाद यहाँ पर जो हमारे सोलर्स के हैं वो ब्रेकर इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक मशवरा देते चलूं कि अगर आप एक सोलर सेटअप के लिए ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर आप अपने घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ब्रेकर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मार्केट में आपको हर तरह के ब्रेकर देखने को मिलेंगे। लोकल ब्रांड भी होगा और कंपनी के ब्रेकर्स भी होंगे, सस्ते भी होंगे, महंगे भी। तो आपने हमेशा ब्रांड वाले ब्रेकर यानी अच्छी क्वालिटी वाले ब्रेकर का इंतखाब करना है ताकि आपका सारे सिस्टम की हिफाजत का इन्हासार या आपके ब्रेकर्स पर होता है। और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 10 किलोवाट के इस नेट मीटरिंग सिस्टम को बैकअप फराहम करने के लिए 100 एम्पेयर आवर की 8 अदद बैटरीज इस्तेमाल की गई हैं। तो आए प्यारे दोस्तों, अब आपको ग्रीन कलर का एनर्जी मीटर दिखाई देते हैं, जो कि बाई डायरेक्शनल होने की सबसे बड़ी निशानी है कि इसका कलर आम मीटर की निस्बत ग्रीन होता है। तो इस मीटर पे भी आप अपने लास्ट मंथ के जो यूनिट्स हैं जो आपने बाय किए या जो आपने सेल किए वो आप इजीली देख सकते हैं, जो कि आपको 4 और 5 नंबर की सेटिंग के ऊपर देखने को मिलेंगे, जो कि आप राइट साइड टॉप पे जो व्हाइट कलर का बटन है उससे आप जो है वो अप डाउन कर सकते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं यहाँ पर सलमान भाई से कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और कुछ क्वेश्चंस भी आपके जो हैं वो एडवांस में मैं जो है वो सलमान भाई से पूछ लेता हूँ, ताकि आप नहीं तो अगर आप मज़ीद क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, सलमान भाई भी उनका रिप्लाई करेंगे और मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो फुलफ़िल किया जाए। तो यहाँ पर हमारे सलमान भाई ने ये इंस्टॉलेशन की है, तो ये 10 किलोवाट के जो यूनिक सिस्टम है इसके बारे में हमें डिटेल से आगाह करेंगे कि बाकी जो ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं उनमें और इस 10 किलोवाट के सिस्टम में क्या कुछ खास फ़र्क है, ख़ास तौर पे प्राइस के हवाले से, और दूसरा ये है कि उनके लोड पे कितना कुछ डिफरेंस पड़ता है। और एक आम शख्स को जो कि एक आम रेजिडेंशियल है, मैं मिसाल देता हूँ कि 2 अदद इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं वो एक आध फ्रिज और एक जो है वो पंप लगाना चाहते हैं 1 हॉर्स पावर का और 8 से 10 पंखे और 6 से 7 लाइटें। तो उसके लिए आया कि हमें जो है वो लगाना चाहिए ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड, या दूसरी तरफ अगर बात करूं तो मैं बहुत सारे दोस्त हमारे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ऑन ग्रिड पे आना चाहते हैं, यानी कि नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं कि आया कि अगर मैं बात करूं कि एज ए बिज़नेस नेट मीटरिंग को लिया जाए तो ये किस हवाले से कारआमद है या नहीं है, तो इस बारे में हमें जो है वो सलमान भाई आगाह करेंगे और इस सिस्टम के बारे में भी डिटेल से बताएंगे और साथ में इस सिस्टम की प्राइस से भी आगाह करेंगे। और अच्छा, जैसा कि भाईजान आपने मुझसे पूछा कि 10 किलोवाट का ये सिस्टम है, जिस तरह आपने दिखाया भी अपने व्यूअर्स को कि 10 किलोवाट का सिस्टम है, तकरीबन एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो ऑन ग्रिड में 1.5 टन के DC इन्वर्टर, 4 AC, ठीक है। बाकी सारी होम अप्लाइंसेस हमारी जिसमें पंखे लाइटें वगैरह आ गई, किचन के अप्लाइंसेस आ गई, फ्रिज आ गई, मोटर आ गई, वो सारी इसके अंदर कवर होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं जो है अगर लेमन लैंग्वेज में करूँ कि अगर आपका बिल जो है 35,000 से 40,000 या 45,000 आ रहा है तो उसके लिए जो है 10 किलोवाट इज़ मोर देन इनफ, जिसमें आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में आपने ये बात की है, ऑफ ग्रिड का बेसिकली वहाँ पे जो सिस्टम है वहाँ पे कारआमद है उन इलाकों में जहाँ पे बिल्कुल भी बिजली नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑन ग्रिड की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे ये है कि ऑन ग्रिड क्योंकि इसका ताल्लुक है रिवर्स मीटरिंग के साथ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यूनिट जनरेट करता है और वापडा को देता है पूरा दिन, और रात को आप वही इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ये इलाका है नेवल इनकरेज का जहाँ पे हम लोगों ने ये 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। और इस सिस्टम, ये वाला ऑन ग्रिड सिस्टम में ख़ास बात यह है कि नॉर्मली जो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए जाते हैं उसमें बैटरी बैकअप नहीं होता। ये क्योंकि एक इन्फिनी का जो है वो ख़ास इन्वर्टर है जिसके साथ हाँ जो है ना हम लोग बैटरी सिस्टम भी लगाते हैं कि इन केस अगर वापडा नहीं है और लाइट चली गई है तो ये आपको बैटरी से बैकअप भी देता है, जिसमें आपके जो है ना थोड़ी सी अप्लाइंसेस जो हैं वो चल रही होती हैं। नॉर्मली इस ऑन ग्रिड सिस्टम में दूसरे ऑन ग्रिड सिस्टम में एक ये फ़र्क है।
क्योंकि बैटरीज की वजह से कॉस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इसलिए जो है लोग उसकी तरफ जाते नहीं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम विदाउट बैटरी बैकअप ही लगाते हैं। और जो आपने जो मुझसे सवाल किया था प्राइसिंग का, तो ये 10 किलोवाट का जो हमारी जो नॉर्मल प्राइसिंग है, जो स्टैंडर्ड कोटेशन जो हमारी चलती हैं, वो तकरीबन 9.25 लाख से लेके 9 लाख से लेके 9.25 लाख तक की हमारी प्राइसिंग है। मैं फिर ये बात अपने व्यूअर्स को बताता चलूँगा कि प्राइस जो है वो नेगोशिएट हो जाती है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग जो चल रही है वो हमारी यही प्राइसिंग है। और ये सिस्टम तो थोड़ा सा पुराना लगा हुआ है, इसमें क्या कहते हैं, क्योंकि सादी वाली प्लेट इस्तेमाल हुई भी है। अब जो हम लोग जो पैनल्स जो लगा रहे हैं या अब जो हम लोग सिस्टम लगाते हैं, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो पर्क टेक्नोलॉजी चल रही है या बाइफेशियल टेक्नोलॉजी चल रही है, वो सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो वाली जो पर्क टेक्नोलॉजी के साथ जो रिज़ल्ट है, उसकी भी इंशाल्लाह हम लोग वीडियोज़ आपके सामने लेके आएंगे। उसकी भी इंस्टॉलेशन जो हुई है, मैं आपको फिर एक दफ़ा जो है तंग करूँगा कि आप आएँ, उसको भी ज़रा शूट करें, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी जो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन की है वो भी आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकें। बिल्कुल ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं पूछता हूँ सलमान भाई से कि वो हमें बताएंगे कि 10 किलोवाट से हमने कितने एक मंथ में जो है वो हमारे यूनिट्स जनरेट होंगे और हमें इसका क्या कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि डेफिनेटली जो है वो हमारे पास ऑन ग्रिड सिस्टम, जो हमारे पास नेट मीटरिंग का सिस्टम जो है वो बेसिकली लगाया इसलिए जाता है कि हमारे यूनिट्स की बचत हो, आफ्टर मंथ हमें जो है वो बिल में काफ़ी कुछ जो है वो गुंजाइश देखने को मिले, या हमारी जो यूजेज है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे हो, तो भी हमारे क्लाइंट इस पे राज़ी होते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। तो इसके बारे में सलमान भाई हमें क्या मशवरा देते हैं या इस मालूमात से आगाह करते हैं कि 10 किलोवाट का सिस्टम हमारा एक महीने में क्या कुछ लोड उठाता है और उस लोड के साथ हमें एक्स्ट्रा कितने कुछ यूनिट जो हैं वो जनरेट करके देता है। अच्छा तैमूर भाई, आपने यूनिट्स की जो बात की है, यूनिट बेसिकली हम 1 किलोवाट जो है वो 4 to 4.5 यूनिट्स बनाता है पर डे। अब ये 10 किलोवाट का सिस्टम आपने देखा भी हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 10 किलोवाट का सिस्टम जो है ऑन ग्रिड, ये आपको एस्टिमेटेडली पर डे जो ये बनाएगा वो 40 to 45 यूनिट्स होंगे, ठीक है। जिसमें आपको पता है कभी कभी बादल भी होते हैं दिन टाइम में, या कभी कुछ ऐसा भी होता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। और मंथली जो बन जाते हैं इसके एवरेज, एक एवरेज अगर हम लोग लें तो 1300 to 1350, 1300 से 1350 यूनिट्स जो हैं वो इसके पर मंथ के बन जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब इस हवाले से हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनका जो है वो लोड है वो आप डेफिनेटली अपने जो एनर्जी आपका मीटर का जो बिल आता है, आप पर मंथ उस बिल से आप देख सकते हैं कि आपका यूजेज जो है वो कितने यूनिट है। उस हिसाब से आप अपने जो है वो अपने घर का आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो वापडा का जो बिल है उससे आपको देखने को मिलेगा कि आपके एक महीने की कितनी कंजप्शन है। उस लिहाज से आपका ये जो सिस्टम है ये 1350 यूनिट आपको जनरेट करके दे रहा है। अगर मैं मिसाल देता हूँ कि आपके जो है वो 500 यूनिट पर मंथ आप यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो 800 850 यूनिट हैं उसका आपको जो है वो उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो ऐसे जो बंदे हैं, तो ऐसे हमारे दोस्त जो कि इस रेंज में जिनकी कंजप्शन है, जिनके यूनिट्स जो इस रेंज में रहते हैं, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि अगर हमारा जो यूनिट है 1350 यूनिट जनरेट कर रहा है, तो एक जो रेजिडेंशियल या किसी भी आप ऑफिस में या कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका आगे लोड भी इतना ही है, तो उसमें आपको जो है वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका लोड कम है और आपकी जनरेशन ज़्यादा है, तो उससे आप काफ़ी सारे प्रॉफिट में जाएंगे। तो सलमान भाई, मैं एक और क्वेश्चन मेरे भी जहन में आया है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं जो जिनको सोलर के बारे में अवेयरनेस नहीं होती इतनी, और प्रोडक्ट से भी उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, मार्केट के रेट्स भी वो इतने कुछ अच्छी तरह से नहीं जानते, तो वो जब एक अमाउंट देखते हैं सोलर की, जब आप कोटेशन लेते हैं, तो जब वो एक ह्यूज अमाउंट देखते हैं तो उससे वो तो कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हवाले से सलमान भाई हमारी व्यूवर्स को आगाह करते चलें कि ये जो आया कि जो हम अमाउंट पे करते हैं, जो सोलर सिस्टम हम इंस्टॉल करवाते हैं, तो उसकी हमें जो है वो रिटर्न कितने अरसे में वापस मिल जाती है। मैं अगर आम अल्फाज में बात करूं तो हमारा जो खर्च है वो कितने अरसे बाद हमें जो है वो वापस आ जाता है, हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। इस हवाले से हमें थोड़ा बहुत आगाह कर दें। ये तैमूर भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ठीक है। हम जब भी हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जब हम उनको कोटेशन देते हैं, तो हम उनके साथ जो है एक ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो सारा उनको बता देते हैं, बना के देते हैं। ये वेरी करता है हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मैं अपने क्लाइंट्स को जो है ना, आपके व्यूअर्स को बताता चलूँ कि
5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का जो एक नॉर्मली ये जनरल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि 2.5 से 3 साल में आप लोगों के पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। वो इस तरह पैसे पूरे हो जाते हैं क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोई नहीं आ रहा, ठीक है, बिल आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि आपने एक्सेस यूनिट बना के वापडा को दी हुई होती है, ठीक है, जो कि आपके वापडा के ऊपर पेंडिंग हुए हुए होते हैं। अच्छा, अब जब भी आपके व्यूअर्स जो भी हमसे क्लाइंट कोटेशन मांगेंगे तो जब वो प्लान उसमें देखेंगे तो उनको और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब 3 साल बाद अगर या 3.5 साल बाद आपके पैसे अगर उसमें पूरे हो गए, जो आपकी कॉस्ट है वो पूरी हो गई, ठीक है, जितने आपने पैसे लगाए हैं 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जितने भी आपने सिस्टम हमसे लगवाया है, ठीक है। अब बाकी का जो 25 साल, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जी 25 साल तक आपका बिल नहीं आएगा क्योंकि इसकी लाइफ 25 साल है, तो बाकी के जितने भी साल बचे हैं आपके 22 साल बचे हैं, 21 साल बचे हैं, तो वो सारा आपका प्रॉफिट है। ये सबसे बड़ा जो है ना, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये सबसे बड़ा बिजनेस है जो कि आप सोलर लगाने के बाद वापडा के साथ करते हैं, ठीक है, कि आपके 20 साल बाद 25 साल बाद आपके जो है ना बिल नहीं आया, क्योंकि हम लोग तो क्लेम करके दे रहे हैं कि जी आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी जो है पैनल की 25 ईयर्स है, ठीक है, जो कि हमें कंपनी की तरफ से मिली अगर जेन्युइन पैनल लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, पर्क टेक्नोलॉजी आ गई है, बायफेशियल आ गया, डबल ग्लास आ गया, ठीक है, वैसे वैसे इसकी जो है ना लाइफ में भी इजाफा होता जा रहा है। तो ये आपकी जो अमाउंट होगी वो इंशाल्लाह 2.5 से 3 सालों में इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी, बाकी सारा आपका जो है वो प्रॉफिट है जी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सोलर इंस्टॉलेशन के हवाले से किसी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप सलमान भाई से रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेटअप पसंद आया होगा। इस सेटअप के बारे में मालूमात जो फराम की गई उससे आपको काफ़ी सारी आगाही हासिल हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें तो उसके साथ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नई वीडियो एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।